बिहार में इन दिनों तिलक और टोपी पर खूब सियासत हो रही है। शुक्रवार को तेजस्वी यादव दरभंगा गए। वहां उन्होंने पहले पूजा पाठ किया, तिलक लगाकर पूजा पाठ करते नजर आए, जिसकी तस्वीर सामने निकल कर आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव तिलक लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन इस पूजा पाठ करने के ठीक 1 घंटे बाद तेजस्वी यादव की ये तस्वीर सामने आई, जहां पर तेजस्वी यादव पूजा पाठ करके तिलक लगाए और उसके बाद सीधा वो इफ्तार पार्टी में चले गए। इफ्तार पार्टी में तेजस्वी ने तिलक को मिटाया और उसके बाद टोपी पहन ली। अब इसी वाक्य को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव तिलक लगाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव तिलक को मिटाकर टोपी पहन ली है और उसके बाद वो इफ्तार पार्टी में गए हैं। इस पर बीजेपी और इसके साथ साथ जेडीयू कटाक्ष करते नजर आई है। जेडीयू का ये कहना है कि तेजस्वी यादव केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने पहले मंदिर में पूजा पाठ की, तिलक लगाया और उसके बाद जब वो इफ्तार पार्टी में गए तो वहां जाकर तिलक हटा लिया और उसके बाद उन्होंने टोपी पहना। जेडीयू का ये कहना है कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करते। नीतीश कुमार शिवरात्रि में भी जाते हैं, रामनवमी में भी जाते हैं और उसके साथ साथ जब इफ्तार पार्टी होती है तो उसका आयोजन भी नीतीश कुमार करते हैं। कल नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, उसके ठीक 1 दिन बाद लालू प्रसाद यादव की भी इफ्तार पार्टी होगी। लेकिन इस बार इफ्तार पार्टी राबड़ी आवास पर ना होकर राजद के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर यह इफ्तार पार्टी होनी है। लेकिन इफ्तार के इर्द गिर्द खूब सियासत भी हो रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में जब जब रमजान आता है, इस दौरान इफ्तार पार्टी को लेकर खूब सियासत होती है और यही वजह है कि जब तेजस्वी यादव की दरभंगा की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पहले पूजा पाठ करते नजर आए, शुक्रवार की ये तस्वीर है और उसके ठीक 1 घंटे बाद तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी में देखा गया। सब बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता ये देखकर हैरान है कि तेजस्वी यादव किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ये इनकी कोई श्रद्धा नहीं है, ये केवल वोट बैंक के लिए कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं। इस पर आरजेडी अपनी सफाई देती नजर आई। आरजेडी ने कहा कि जब यही काम नीतीश कुमार करते हैं तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता। अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता जीवेश कुमार, इसके अलावा भी कई सारे नेताओं ने, संजय सरावगी, इन लोगों ने इस पर बयान दिया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। केवल वोट बैंक के लिए ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। वैसे जब तेजस्वी यादव इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, माँ अहिल्या के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव एक मंदिर में बैठे हुए हैं, उनके सामने पुजारी हैं और तेजस्वी यादव तिलक लगाकर पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा करते नजर आए। लेकिन पूजा के ठीक लगभग 1 घंटे बाद तेजस्वी यादव को इस इफ्तार पार्टी में देखा गया और यहाँ पर तेजस्वी यादव आम लोगों के बीच नजर आए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि ये रमजान का महीना है, मैं ईश्वर अल्लाह भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि बिहार में पलायन रुके, बिहार में बेरोजगारी खत्म हो, ये तमाम कामना मैं भगवान से करूँगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों तस्वीर सामने आई, इस पर सियासत होने लगी और अब बिहार की सियासत तिलक वर्सेस टोपी की हो रही है, जहां पर तेजस्वी यादव या राजद पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब मौका मिलता है तिलक लगा लेते हैं और जब मौका मिलता है तिलक को हटाकर टोपी भी पहन लेते हैं। ये तेजस्वी यादव की वोट बैंक की राजनीति है। इन्हें धर्म से कोई लेना देना है नहीं। ये किस तरीके के सनातनी हैं कि तिलक को लगाया उन्होंने और फिर तिलक वो मिटा लिए। अगर उन्हें इफ्तार पार्टी में जानी ही थी तो वो तिलक लगा के जा सकते थे। वो सनातन धर्म के हैं, वो हिंदू हैं, तो उन्हें तिलक को हटाकर हिंदुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बिहार की सियासत में इन दिनों चल रहा है। एक तरफ आरजेडी इस पर सफाई दे रही है तो जेडीयू और बीजेपी, यूँ कहें कि एनडीए इस पर आरोप लगाती नजर आई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस आरोप में आगे क्या कुछ होगा। क्या राजद इस पर और सफाई देगी या राजद का इस पर स्टैंड क्या निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे।
इदं स्वपुष्पचन्दनं श्री शशित्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः इदं स्वपुष्पचन्दनं श्री शौशीत्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः एते अब्दिलाससित्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः एते अब्दिलाससित्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः एते अब्दिलाससित्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः इदं तुलसीपत्रं श्री शशित्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः जलेतानगन्धपुष्पदोपदेवताङ्गुल्यदाभागनाविद्यां सस्त्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः इदं माचमण्डलं सस्त्रां लक्ष्मणाभ्यां नमः काजो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामानाथ निजातर चमो रामाय तस्मै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सोऽर्ध्यो अजायता श्रोत्रात्मायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत निकलेंगे। पूर्णिया में भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। लोग पूर्णिया आखिरी छोर है तो वहाँ भी जाकर के हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सभी लोगों से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये त्योहार मनाने का है। मिल करके हम आपके खुशियों में शामिल होने आए हैं और ईश्वर अल्लाह भगवान से हमारी प्रार्थना होगी, हम लोग दुआ करेंगे कि बिहार से बेरोजगारी हटे, महंगाई घटे, पलायन रुके, सब लोगों को नौकरी मिले। इसकी हम लोग जो है कामना जरूर करेंगे ताकि हर कोई खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और ईद के मौके पे तो हम नहीं रह पाएंगे, यहाँ पटना में रहेंगे। तो आज पहले ही एडवांस में ही हम आप लोगों को ईद की भी मुबारकबाद देते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।